बच्चों, आज हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करने वाले हैं। इसका जन्म लगभग 1.9 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। क्योंकि यह इतनी पुरानी पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसे रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं टाइम के अनुसार। लेकिन बनावट के अनुसार देखा जाए तो ये एक वलित पर्वत है, क्योंकि इसका भी निर्माण वैसे ही हुआ है जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात प्राचीन वलित पर्वत है। जबकि हमारा हिमालय पर्वत यह एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है या वलित पर्वत श्रेणी है। बच्चों, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। टाइम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसको रेजिडुअल माउंटेन कह दे रहे हैं। अगर बनावट के तरीके को देखें तो ये एक वलित पर्वत है, क्योंकि इसका भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। जब इसका निर्माण हुआ था बच्चों, तो प्रारंभ में इसकी औसत ऊंचाई बहुत अधिक हुआ करती थी। क्योंकि ये इतनी पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो लगातार जो इरोजन एक्टिविटी हुई है उसके कारण इसकी औसत ऊंचाई मात्र 600 से 900 मीटर के आसपास रह गई है। यह अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में फैली हुई है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर एक ज़िला है सिरोही ज़िला, वहाँ एक जगह है माउंट आबू, वहीं पर ये चोटी स्थित है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर लंबाई की बात करें, अर्थात गुजरात से दिल्ली तक की लंबाई की बात करें, तो लगभग 670 किलोमीटर के आसपास है। बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे शीशा, तांबा, जस्ता और भी कई प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन मानव लगातार इसका दोहन कर रहा है। इस लगातार दोहन होने के कारण अरावली पर्वत श्रेणी लगातार कम होती जा रही है, और ये हमारे लिए एक संकट की बात है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो भूजल को रिचार्ज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जानते हैं, पश्चिम में जो थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल को पूर्व की तरफ विस्तार होने से भी ये रोकता है। अरावली पर्वत श्रेणी एक बाउंड्री की तरह काम करती है थार मरुस्थल के लिए। और ये अरावली पहाड़ियाँ मध्य एशिया से जो भी पछुआ हवाएं आती हैं हमारी मैदानी इलाकों में, उनको भी रोकता है। लूनी नदी, साबरमती नदी, इनका भी उद्गम यहीं से हुआ है। लूनी नदी के बारे में तो आप जानते हैं, इसे लवण नदी भी कहते हैं। ये गुजरात के कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है, जबकि साबरमती नदी गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उदयपुर के अंदर इस अरावली पर्वत श्रेणी की कई पहाड़ियों को जग्गा पहाड़ियाँ कहते हैं, और दिल्ली में इसे दिल्ली पहाड़ियाँ कहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो आपने सुना होगा कि ये रायशेला पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो ये रायशेला पहाड़ियाँ कोई और नहीं, ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा हैं। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखनी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर हैं, जैसे शेर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, दिलवाड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिलवाड़ा चोटी पर एक जैन मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में याद रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।